येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्येश्वरात् कृतं तस्मै पाणिनये नमः। मान्याः तत्र भवतां शमेषां स्वागतं वर्तते अस्यां कक्षायां। सेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते। अद्य भट्टाचार्य महोदयानां प्रश्नानां समाधानं तदर्थं ते वदन्ति पदान्तस्य सूत्रस्य विषये किमपि, अतः ते इदानीं प्रार्थ्यन्ते स्वकीयं प्रश्नम् उद्भावयितुम्। एकं प्रश्नम् उद्भावयन्तु पूर्वं। पदान्त विषयकं सूत्रं किम् आसीत्? पदान्तस्य इति विषयकं तत्र पदान्तस्य इति पदान्तस्य इत्यस्य उपरि भवतां प्रश्नः आसीत्। मम जिज्ञासा न प्रश्नः। मम जिज्ञासा पदान्तस्य इति सूत्रस्य किं प्रयोजनं? यतः ऋण्येभ्यो हि प्राग्लिश्य निपाता इति ज्ञापकेन सिद्धति। द्वितीया जिज्ञासा भवतः श्रूयते? शृणोमि। पदान्तस्य इति सूत्रस्य नास्ति प्रयोजनं। यतः भगवता पाणिनिना प्राग्लिश्य निपाता ऋण्येभ्यो इत्यादि स्थले भगवता पाणिनिना नस्य मूर्धन्यो न कृतः। ध्वनिः न श्रूयते। ध्वनिः न श्रूयते श्रीमताम्। भवतां ध्वनिः न श्रूयते। रामान् इत्यत्र न पदान्तस्य इति सूत्रेण पदान्तस्य नस्य मूर्धन्य जायते। दन्तनस्य मूर्धन्य न जायते। विनापि पदान्तस्य इति सूत्रं भगवता पाणिनिना प्राग्लिश्य निपाता ऋण्येभ्यो इत्यादि स्थलेषु नस्य न मूर्धन्य कृतः। तद्दृष्ट्वा वयं जानीमः पदान्तस्य नस्य न मूर्धन्य भवति। साधु साधु। अत्र पदान्तस्य इति सूत्रं वर्तते। रामान् इत्यत्र नकारस्य णत्वं प्राप्नोति अट्कुप्पाङ्गं व्यवयेपि। भवतां प्रश्नस्य उद्भावनम् इदानीं क्रियते। भवतां प्रश्नः एव उद्भाव्यते इदानीं। यद् एतेषां प्रश्नः वर्तते यद् रामान् इत्यत्र नकारस्य णत्वं अट्कुप्पाङ्गं व्यवयेपि इत्यनेन सूत्रेण कथं न भवति? तर्हि तस्य निषेधकं सूत्रम् आगतं पदान्तस्य इति सूत्रम्। पदान्तस्य सूत्रे न भा भू पू कमि गमि प्यायि वेपाम् इति सूत्रात् न इति पदम् अनुवर्तते। पदान्तस्थितस्य नस्य णत्वं न भवति, णत्वं प्राप्नोति। रसाभ्यां नोणः समानपदे इति मुख्यं सूत्रं वर्तते, णत्वविधायकं सूत्रम्। तस्मात् सूत्रात् अत्र णत्वं प्राप्नोति। अतः तस्य णत्वस्य निषेधाय भगवता पाणिनिना रामान् पदान्तस्य इति सूत्रस्य प्रारम्भः कृतः। अनेन सूत्रेण
प्राप्तस्य णत्वस्य निषेधः जातः। अत्रैव भट्टाचार्य महोदयानां प्रश्नः वर्तते, यद्भो किं नवीनम् आरभ्यते पादः इति निर्देशवशात् अथ च ऋण्येभ्यो ङीप् इति निर्देशवशात् एवडत्व, तर्हि प्राग्रीसुरान् निपातः इत्यत्र विमलेशः कुत्र गतः? प्रश्नम् अवगच्छतु। भट्टाचार्य महोदयानां यः प्रश्नः वर्तते, या जिज्ञासा वर्तते, सा जिज्ञासा इदानीम् उद्भाव्यते। ऋण्येभ्यो ङीप् इत्यत्र नकारस्य णत्वं न कृतम्, पदान्तस्थितस्य नकारस्य णत्वं न कृतम्। एवमेव प्राग्रीसुरान् निपातः इत्यत्रापि णत्वं न कृतम् इति एतेषां कश्चित् प्रश्नः वर्तते। तो एतेषां या जिज्ञासा वर्तते, यत् प्राग्रीसुरान् निपातः इत्यत्र यथा णत्वं न भवति, एतद् निर्देश सामर्थ्यात् अत्रापि पदान्तस्थितस्य नस्य णत्वं न भविष्यति। पुनः णत्व निषेधाय पदान्तस्य इति सूत्रस्य आरम्भः किमर्थम् इति एतेषां प्रश्नः। प्रश्नः अवगतः न वा? एतेषां जिज्ञासा वर्तते, विमलेश महोदयः कुत्र अस्ति? हाँ महोदय प्रणाम। विमलेश, हाँ हाँ, जी जी सुन रहे हैं गुरुदेव। एतेषां प्रश्नः है, बोलिए। जी श्रीलोमी, इनका प्रश्न समझ में आया? इनका प्रश्न समझ में आया आपके कि नहीं आया? जी जी क्या प्रागेश्वरान, प्रश्न है बताओ? प्रागेश्वरान में जो है, इसमें जो प्रागेश्वरान हाँ जो पढ़ा गया है, यहाँ जो णत्व नहीं किया गया हाँ है, इसके निर्देश से ही जो है रामायण में भी जो है णत्व नहीं प्राप्त है। हाँ, रामायण में भी णत्व का वारण हो जाएगा। जी जी ऐसे ही ऋण्यभ्यो ङीप में भी ऋकार से परे वहां नकार है, और वह पद, वहां भी नकार को नकार नहीं किया भगवान पाणिनि ने। जी जी तो वैसे ही रामायण में भी नकार को नकार नहीं होगा। जी उसी ज्ञापक निर्देश विशेष से ही णत्व का वारण हो जाएगा। पुनः पदांत से सूत्र बनाने की क्या जरूरत है? समझ में आया कि नहीं? जी 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 सुनिए, अब यहाँ सुनिए, ऋण्येभ्यो ङीप सूत्र की जब संधि विच्छेद करते हैं, वहां नकार कैसे आता है, वह रित शब्द से त को न कैसे होता है, पहले वो समझो उसको। ऋण रित ऋण्येभ्यो ङीप इत्यत्र रित और न माने ऋकारांत और नकारांत। ऋण्येभ्यो ङीप सूत्र से अर्थ स्मर्यते न वा? ऋदंतेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां, तो वहां ऋदंत और नान्त शब्द से मतलब है, तो रित और न, वहां ध्यान दीजिए, संधि विच्छेद करेंगे तो वहां मूल में त न नहीं है, वहां पर क्या है? न है। न है कि त है? वहां मूल में त है। हाँ है गुरुदेव, हाँ हाँ त है। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही प्रागरी स्वरान निपाता है, यहाँ पर भी प्रागरी हाँ है। स्वरात में त है, त है, हाँ, हाँ। वहां न है ही नहीं। वहां न कैसे आता है मालूम है आपको? यरो नुनासिके नुनासिको वा। ये नासिके हुआ, ये तन मुरारी। हाँ 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 हाँ। अब इस तरह से वहां त को न किया, अब ये न मिल गया तो यहाँ न को न होना चाहिए। भट्टाचार्य जी का प्रश्न है कि यहाँ पर न, त को न होना चाहिए, त को न हो गया, अनुनासिक परसवर्ण होकर के आपने वहां
यरोनुनासिक अनुनासिको वा सूत्र के द्वारा त को न कर लिया। अब इस न को न होना चाहिए। रसाभ्याम नो न समान पदे सूत्र लगाइए। तो समान पदे में है, समान पद में स्थित है, तो तक न को न होना चाहिए। ये भट्टाचार्य जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही ऋण्यभ्यो ङीप में भी, वहां पर भी यरोनुनासिक अनुनासिको का सूत्र लगता है, और उस सूत्र के द्वारा त को न करके अब वह रिकार से परे मिल जाता है। तो रिवर्णान्न षडत्व वाच्यम, वहां पर भी न को न होना चाहिए। ये भट्टाचार्य जी का प्रश्न है। तो वहां पर न को न नहीं हुआ, तो तत्सूत्र निर्देश सामर्थ्यात हम क्या निर्देश करेंगे कि पदांत में स्थित जो नकार है उसको नकार नहीं होता, तो रामान में भी नकार को नकार नहीं होगा। फिर उस नकार को नकार को नकार न हो ऐसा अर्थ कहने के लिए पदांत से सूत्र क्यों बनाया गया? शंका समझ में आ गई? जी जी गुरुदेव। क्या क्या प्रश्न समझ गए कि नहीं समझ गए? भट्टाचार्य जी 2 दिन से 3 दिन से प्रश्न कर रहे हैं ये। अब आपको जिज्ञासा समझ में आई कि नहीं आई? जी जी। प्रश्न खड़ा हो गया, हाँ सुस्थिर हो गया ना, प्रश्न सुस्थिर हो गया। जी जी। तो इसका उत्तर क्या है? अब इसका उत्तर सुनिए। यरोनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र के द्वारा यरा पदांतस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्, विकल्प से अनुनासिक करता है। एक त्रिपादी भी है। हाँ, जैसे ही आप वहां पर णत्व करने जाएंगे तो वो सूत्र जो किया है ना अनुनासिक, वो असिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो तो दिखाई देगा। तो वहां न मिलेगा ही नहीं। तो न मिलेगा नहीं तो णत्व किससे होगा? बहुत ही अच्छी चर्चा भट्टाचार्य जी यहाँ करना चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न किया था, इसलिए वहां असिद्ध हो जाने के कारण वहां णत्व नहीं होता। ठीक है, हो गया समाधान? जी 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 गुरुदेव। तो तन्निर्देश सामर्थ्यात यहाँ पर णत्वाभाव की स्थिति आप नहीं कर सकते, इसलिए पदांत से सूत्र की आवश्यकता है। पदांत से सूत्र के द्वारा नकार के नकार को निषेध करना पड़ेगा। वहां तो नकार मिलता ही नहीं है, वहां तो कोई ऐसी स्थिति ही नहीं है। इससे प्रमाणित होता है, इससे प्रमाणित होता है जो भगवान पाणिनि ने जो बोला है वो अमोघ है, अव्यर्थ है। ये प्रमाणित हुआ। हम हाँ एक वर्णों भी नो छोड़ता है, एक सूत्र कैसे छोड़ेगा? एक वर्णों को हम हाँ नहीं हिला सकते हैं, तो एक सूत्रों को अगर पूरा एक सूत्रों को मैंने कितना दुस्साहस है, एक पूरा सूत्र को हम लोग हम छोड़ने को दुस्साहस करते हैं। हाँ, इसलिए एक सूत्र भी छोड़ा नहीं जा सकता, एक सूत्र भी निरर्थक नहीं एक होता। वर्ण नहीं छोड़ सकता है, तो एक सूत्र, वो अर्थ एक सूत्र। मात्रा। सत्यम 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 सत्यम, बहुत हाँ, अच्छा। और गुरु जी वो जो विधि, हाँ, जैन विधि विधि वाला सदम, क्या प्रश्न है? हाँ, वो विधि जो वाला मान क्या लीजिए, प्रश्न है? ठीक है, हम मानते हैं कि विधि का जरूरी है, विधि रहना चाहिए, ठीक है, तो विधि देना चाहिए ये तो मान जरूरी नहीं है। तो क्योंकि जैन विधि सदंत से, उससे तो विधि अनुवर्तन हो सकता है। सही है। विधि चाहिए, मैं मानता हूं जो विधि चाहिए, ठीक है, लेकिन विधि तो मान लीजिए कंठ तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो ठीक है, तो वो जो जैनो विधि सदंत से, उससे हम अनुवर्तन करेंगे तो मान हो जाएगा। और भी सूत्र है, मैं एक तो उदाहरण दे दिया, जैनो विधि सदंत से, वो पूरे आगे है, तो उससे हम लोग विधि को लाएंगे, बस हम हमारा काम से चला जाएगा। क्योंकि विधि चाहिए, बहुत अच्छा। हम मानते हैं विधि चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको कंठरव से चाहिए, दृश्य तो चाहिए, चक्षुष चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो ठीक है, हम लोग सही है। जैन विधि सदंत से उधर से विधि लाएंगे तो हम चला जाएगा। ये मेरा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आपके प्रश्न को ही मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। आपने ये प्रश्न किया है, आपकी ये जिज्ञासा है कि यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम
यह जो अंग संज्ञा विधायक सूत्र है, इस अंग संज्ञा विधायक सूत्र में विधि ग्रहण किया गया है, उसकी आवश्यकता है। ठीक है, विधि ग्रहण करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्त्री यति इत्यादि में समस्या खड़ी होगी, इसलिए विधि पद होना चाहिए। पर विधि पद तो इस सूत्र से पहले भी ये न विधि तदंतस्य सूत्र में भी विधि पद का ग्रहण किया गया है, तो वहीं से अनुवृत्ति होकर के आ जाती, वहीं से विधि पद का अनुवर्ती होकर के विधि रूप अर्थ आ जाता। पुनः इस सूत्र में विधि ग्रहण क्यों किया गया है, यह भट्टाचार्य जी का प्रश्न है। विमलेश जी गुरुदेव समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? क्या समझ जी रहे हैं? जी, कि मैंने ये न देश विधि में विधि तदंतस्य तदंतस्य जो सूत्र है उसी से विधि अनुवर्तन कर लेंगे। हाँ, विधि इसमें पद पुनः जो आवश्यक है, इस हाँ सूत्र में विधि पद आवश्यक है तो अच्छी बात है। तो पूर्व सूत्र बैठा हुआ है, उस सूत्र से ही विधि पद की अनुवृत्ति हो जाएगी। हाँ, पुनः पुनः इस क्यों सूत्र ग्रहण में, करेंगे? हाँ, पुनः इस सूत्र में विधि ग्रहण क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न है। जी जी प्रश्न समझ में आ गया? जी गुरुदेव। अब आप इसका उत्तर समझिए। ये न विधि तदंत से सूत्र की अष्टाध्यायी देखिए कितनी है। बताइए 1-4-13 क्या गुरु। अष्टाध्यायी है? बोलो अष्टाध्यायी संख्या बोलो, कौन से अध्याय का है? ये न विधि तदंत से सूत्र किस अध्याय का, किस पाद का है? 1-1-27 है। 1-1-72 है। नहीं नहीं, 1-1-27 दे रहा है, जेन विधि तदंतस्य 1-1-27। नहीं, 1-1-72 है। देखिए आप एक बार, पहले अध्याय के पहले पाद का 72वां सूत्र है। वो तो मिसप्रिंट है, मेरे में 27 दिया है, 72 को 27 लिख दिया है लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब ये जो सूत्र है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदात् प्रत्यंगम, यह सूत्र किस अध्याय का है? 1-4-13 गुरु। 1-4-13 का है। तो अनुवृत्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? एक एक से, एक वो पहले पाद का है, चौथे पाद का है, हो सकती है गुरुदेव। हाँ, पूर्व सूत्र से बाद वाले सूत्र में विधि पद की अनुवृत्ति हो सकती है, जी जी तो उसी से ही विधि पद का ग्रहण कर लेंगे। यहाँ पर पुनः इस सूत्र में विधि ग्रहण क्यों किया? ठीक है, बात आई जी समझ में गुरुदेव। कि नहीं आई? जी जी तो देखो, बहुत अंतर है। एक तो बीच में बहुत सारे सूत्रों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, वह संज्ञा सूत्र है, और वहां से यदि विधि पद की अनुवृत्ति करेंगे तो कस्य विधि, ये प्रश्न उठेगा। इस सूत्र में जो विधि पद का प्रयोग है वह स्वतंत्र रूप में नहीं है। यहाँ पर प्रत्यय विधि, प्रत्यय विधि, इस तरह से यहाँ समास होकर के, यहाँ यदि जिज्ञासा करनी है, यदि प्रश्न उठाना है, तो आपको यह कहना चाहिए कि प्रत्यय विधि थी किम, क्योंकि विधि सूत्र, इस सूत्र में विधि पद स्वतंत्र रूप से विधि पद ग्रहण नहीं किया गया है, अभी तो समस्त होकर के प्रत्यय से विधि इति प्रत्यय विधि। तो यहाँ केवल विधि नहीं है, यहाँ प्रत्यय विधि है, और वहां उस सूत्र में विधि शब्द स्वतंत्र रूप से निर्दिष्ट है, ये न विधि तदंतस्य। तो दोनों में, उस सूत्र में विधि शब्द से कस्य विधि, विधान तो किसका विधान?
विधि शब्द जो है की प्रत्यांत है, तो विधान तो किसका विधान, यह स्पष्ट निर्देश नहीं हो सकेगा। तो फिर इनका प्रश्न होगा कि यस्मात् प्रत्ययः तदादि प्रत्यंगम, ऐसा सूत्र बनाएंगे तो वहीं पर अर्थ गड़बड़ा जाएगा, उसी स्थिति में अर्थ गड़बड़ा जाएगा। अतः अलग से विधि ग्रहण करना आवश्यक है। उस विधि से यहाँ काम चलने वाला नहीं है। यद्यपि विधि शब्द का अर्थ दोनों जगह एक जैसा ही है, पर यहाँ विधि शब्द जो है प्रत्यय सापेक्ष है। प्रत्यय के लिए विशेष रूप से प्रत्यय से विधि, प्रत्यय विधि, इस तरह से समस्त समास में, समस्त पद में निर्दिष्ट होने के कारण वह वाला विधि स्वतंत्र विधि है, उससे हम प्रत्यय को कैसे जोड़ेंगे। अतः यहां पर अलग से यस्मात् प्रत्यय विधि, प्रत्यय विधि का मतलब यस्मात् प्रत्ययः प्रत्यय विधायकम सूत्रम, ये तात्पर्य है। अतः काम नहीं चल पाएगा उससे, इसलिए यहाँ अनुवृत्तियां काम नहीं चला सकते। इसलिए महर्षि पाणिनि का जो सूत्र है वह बड़ा ही सार्थक सूत्र है। अच्छी बात है, उन्होंने यहाँ कुछ इस तरह की जिज्ञासा के रूप में हमारे सामने शास्त्र का पुनः आलोडन करने के लिए कुछ चर्चा की, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम आज का पाठ आगे बढ़ाते हैं। विमलेश जी। जी गुरुदेव, एक थोड़ा सा मुझे जाना था, अभी माने क्या होता है गुरुदेव? अभी किसको कहते हैं? आभी, आभी कहते हैं अभी समानाश्रय, आभी कहते हैं समानाश्रय कार्य को। जी, समानाश्रय मतलब दोनों सूत्र समान आश्रय को मान करके कार्य करने वाले होते हैं, तो वहां आभी की स्थिति होती है। जी, असिद्ध वदत्राभात, ये सूत्र है। तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्ध माने समानाश्रय, तस्मिन् शास्त्रे कर्तव्ये समानाश्रयात्मकम तत्शास्त्रम सिद्धम, ऐसा तात्पर्य है वहां पर। ठीक है जी, वहां स्त्री यति में स्त्रिया सूत्र जो है यंग आदेश करता है, तो वह यंग आदेश जब करने जाएगा तो उसको स्त्री शब्द अधिक अपेक्षित है। अयादि प्रत्यय परे रहते स्त्री शब्द को यंग आदेश करता है। केवल प्रत्यय परे रहते, केवल अयादि प्रत्यय परे रहते इतना अर्थ होता तो कोई बात नहीं थी। इस तरह की वहां शंका की जाती है। यस्येच्च के द्वारा वस्य वर्णावर्ण और लोप आदि प्रत्यय पर रहते तद्धित इकारे और तद्धिते च परे वस्य वर्णावर्ण और लोप, इस तरह का वहां जो अर्थ होता है वही इस प्रकार का ही अर्थ वहां समानाश्रय की बात आती है। तो अब आगे बढ़े, प्रश्नों का समाधान हो गया हो तो, जिज्ञासा पूरी हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। जी, जी गुरुदेव, आगे। हाँ जी, तो यथा क्रमम, क्रम क्रम प्राप्त हमारा चतुर्थी का बहुवचन रामेभ्य प्रयोग हमें बनाना है। कल हमने रामाय शब्द की सिद्धि की, रामाभ्याम चतुर्थी के द्विवचन की सिद्धि की। अब हम चतुर्थी का बहुवचन रामेभ्य सिद्ध करने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है, राम शब्द, राम इस प्रातिपदिक से चतुर्थी का बहुवचन भ्यस प्रत्यय आएगा, राम भ्यस, ऐसी स्थिति बन जाएगी। भ्यस के सकार का, सकार की संज्ञा न तो हलंतिम सूत्र से होनी है और तो कोई करने वाला है नहीं। हलंतिम सूत्र से स की संज्ञा होगी नहीं, क्योंकि न विभक्तो तुष्मा सूत्र जो है सकार की संज्ञा का निषेध कर देगा।
अतः रामभ्यस इस अवस्था में सुपिच सूत्र आएगा। जो कल हम बता रहे थे कि ययादि सुप परे हो तो अदंत अंग को दीर्घ होता है, अतो अंग से दीर्घ ययादो शुभि। तो यहाँ ययादि सुप पर में है और अदंत अंग है राम। उस अंग के अंत में अदंतस्य अंगस्य षष्ठी को देकर के अलौंत्यस्य परिभाषा आती है। तो अदंत अंग आकार है अंत में जिसके, ऐसा जो अंग, उस अंग को सुपिच सूत्र के द्वारा दीर्घ होता है। तो राम अग्रे भ्यस यहाँ पर भी दीर्घ होना चाहिए, रामाभ्यस बनना चाहिए। तो ऐसी यहाँ प्राप्ति होती है, तभी सूत्र आता है बहुवचने झल्लेत। अब हम इस सूत्र का अर्थ समझेंगे। पहले तो इस सूत्र की उपयोगिता बतला दी कि यह सूत्र क्यों बनाया गया, बहुवचने झल्लेत। हमें रामेभ्य प्रयोग बनाना है। अभिष्ट सिद्धि जो है सुपिच सूत्र होने नहीं देगा। सुपिच सूत्र तो रामाभ्य बनाने के लिए तुला हुआ है, वो तो रामेभ्य नहीं बना सकता। अतः बहुवचने झल्लेत सूत्र की हमें, क्योंकि ऋषि तो लक्ष्यिक चक्षुष हुआ करते थे, उन्होंने रामेभ्य लक्ष्य देखा था। तो लक्ष्य देख करके उन्होंने रामाभ्याम को देख करके तो सुपिच सूत्र बनाया। तो जब रामेभ्य ये लक्ष्य देखा तो उनको सुपिचा के द्वारा वह गतार्थ हो नहीं रहा था, रामेभ्य प्रयोग बन नहीं रहा था। अतः उन्होंने अलग से नया सूत्र बनाया, बहुवचने झल्लेत। अब इस सूत्र की आवश्यकता के बताने के बाद अब हम इस सूत्र का अर्थ समझेंगे। बहुवचने इति सप्तम एकवचनांतम, झलि इति सप्तम एकवचनांतम, एत इति प्रथमैकवचनांतम, आहत्य त्रिपदात्मकम एतत् सूत्रम वर्तते। त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे सन्ति। इदानीम् अत्र अस्य यो हि अर्थः भवति सः अर्थः इदानीम् उच्यते। ग्रंथकारेण अर्थः कृतः जलादौ बहुवचने सुपि परे अतो अंगस्य दीर्घ अतो अंगस्य एकारः स्यात्। तो अयम् अर्थः कुतः आगतः, कथम् आगतः? तर्हि अतो दीर्घो ययि इति सूत्रात्, अतो दीर्घो ययि इति सूत्रात् अतः इति पदम् अत्र अस्मिन् सूत्रे अनुवर्तते। सुपि च इति सूत्रात् सुपि इति सप्तम्येकवचनान्तं पदम् अत्र अनुवर्तते। सुपि इति सप्तम्येकवचनान्तं वर्तते। अतः झलि सुपि अत्र यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इत्यनेन तदादिविधौ शक्त्यां झलादौ सुपि स च सुप् बहुवचनात्मकः। अतः अत्रैव पुनः विशेषणं झलादौ बहुवचने सुपि परे इत्यर्थः अत्र निस्सरति। अतोऽङ्गस्य दीर्घः अतोऽङ्गस्य एकारः अयमर्थः कुतः आगतः? तर्हि अत्र अतो दीर्घो इति सूत्रात्, अतो दीर्घो ययि इति सूत्रात् अतः इति पदं षष्ठेकवचनान्तम् अनुवर्तते। अंगस्य इति अधिकारः वर्तते। अतः अत्र विशेष्य विशेषण भावः संजातः। अंगस्य इति विशेष्यं पदम्, अतः इति विशेषणं पदम्, तत्रैव तदन्तविधौ सत्याम् अदन्तस्य अंगस्य इत्यर्थः निश्चरति। अदन्तस्य अंगस्य उद्देश्यत्वात् एत् इति प्रथमैकवचनान्तं वर्तते। एत् च इति पदं विधेयम् अस्ति। मैं आपको कल से कह रहा हूं कि जहां प्रथमांत निर्दिष्ट प्रथमैकवचनांत होते हैं वो प्राय विधेय हुआ करते हैं।
और जो षष्ठ्यंतत्वेन आते हैं वो उद्देश्य हुआ करते हैं। अतः यहाँ जलादि बहुवचन सुप परे रहते अदंत अंग को उद्देश्य करके एकार का विधान किया गया है। इसलिए अदंतस्य अंगस्य एकारः स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अत्रापि ग्रंथकृता, यहाँ पर भी ग्रंथकार को तंत्र विधि करके ही अर्थ बोलना चाहिए, परंतु ग्रंथकार अभिप्राय विशेष को लेकर के अपना अर्थ लिखते हैं, वृत्ति लिखते हैं। जलादौ बहुवचने सुपरे अतोंगस्य एकारः स्यात्, ऐसा अर्थ लिखते हैं। वास्तव में वहां यह अर्थ होना चाहिए कि अदंतस्य अंगस्य एकारः स्यात्, अदंत अंग को एकार होता है, और षष्ठी को निर्दिष्ट करके अलोन्त्य से परिभाषा पहुंच जाएगी, तो अंतिम जो अ है उस अ को एकार होगा। तो राम अग्रे भ्यस, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जलादि बहुवचन सुप पर में है भ्यस, वह जलादि भी है और बहुवचन भी है और सुप भी है। इसलिए जलादि बहुवचन सुप परे होने के कारण यहाँ पर बहुवचन झलनीत सूत्र के द्वारा अदंत अंग जो राम है उस अदंत अंग को एकार आदेश यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा होता है। तो अलोन्त्य से परिभाषा के द्वारा अंतिम अल जो आएगा राम, म में जो अ है उस अ को ए हो जाएगा, तो रामेभ्यस, और स को हम सु रुत्व और विसर्ग करके रामेभ्यः यह प्रयोग बनाएंगे। यह साफ साफ स्पष्ट में इसलिए कह रहा हूं कि अभी प्रारंभ है। इस राम शब्द के रूपों में हम सब पूरी प्रक्रिया साफ साफ बताएंगे, फिर आगे जब प्रयोग चलेंगे तब इतना ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। इसलिए हम आपको धैर्य पूर्वक पूरी प्रक्रिया बतलाते हैं, और इस तरह से हमने रामेभ्यः प्रयोग बना लिया। अब चलिए रामेभ्यः के बाद आगे ग्रंथकार लिखते हैं, बहुवचने झल्लित सूत्र का पदकृत्य प्रस्तुत करते हैं और पूछते हैं बहुवचने किम। इस सूत्र में गुरुजी इसका मतलब है औकार को एकार हो जाएगा। हाँ औकार को एकार हो जाएगा, नहीं तो हाँ, औकार को एकार हो जाएगा। तो रामेभ्यः बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अकार स्थानिको एकारः आदेशः, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है बहुवचने किम, यही अर्थ करो। झलादि सुप परे हो तो अदंत अंग को एकार आदेश होता है। जलादि सुप परे हो तो अदंत अंग को एकार आदेश होता है, तो रामः कैसे बनेगा? राम शब्द से जब सुव्यक्ति लाते हैं तो गुरुजी अदंत अंग औकार का एकार होगा, इतना ही विस्तार करना है। हाँ आकार के, हाँ आकार को ही एकार होगा। मैंने वहाँ अदंत अंग का औकार का होगा। हाँ वही अदंत अंग को प्राप्त होता है, अलोन्त्य से परिभाषा आती है। तो अदंत समग्रस्य अदंत अंगस्य स्थाने भवन एकारः अन्त्यस्य अकारस्य भवति अलोन्त्य अलोन्त्यस्य इति परिभाषया। ऐसा नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगा। ऐसा हाँ नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि रेखी लग जाएगा। नहीं, यहाँ स्थानीय और आदेश स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हैं, कंठतः निर्दिष्ट हैं। एकार होना है, आदेश होना है, यह भी निर्दिष्ट है, और स्थानीय जो है वह अकार है, वह भी निर्दिष्ट हो जाता है। अतः की अनुवृत्ति आती है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वृद्धि तो तब हो जब अकार के बाद एकार हो, उसी अकार को ही एकार होना है तो स्थानीय भाग जाएगा, अकार रहेगा नहीं, तो वृद्धि का प्रसंग नहीं है। तो रामेभ्यः प्रयोग बन गया। अब
यदि इस सूत्र में बहुवचने ग्रहण नहीं करेंगे तो रामः प्रयोग नहीं बनेगा। कहते हैं कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि इस सूत्र में बहुवचने ग्रहण नहीं करेंगे, केवल इतना ही करेंगे कि जलादि सुप पर में हो तो अदंत अंग को एकार होता है। तो रामः में राम शब्द से जब सुव्यक्ति लाते हैं, अदंत अंग राम है और उससे झलादि सुप पर में है। सुप में जो स है, जो सुव्यक्ति लाए हैं, प्रथमा का एकवचन सुव्यक्ति लाते हैं, वह जो स है वह जलादि भी है और सुप भी है। तो जलादि सुप पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी अदंत अंग को एकार आदेश होने लगेगा। बहुवचन कह देते हैं तो यहाँ तो एक वचन है, अतः यहाँ पर नहीं होगा। तो किसी ने कहा कि ये कोई मतलब नहीं है, रामः में एक तो नहीं होगा, ये समाधान ठीक नहीं बैठ रहा है बहुवचने का। हम बहुवचने के बिना भी रामः बना ले जाएंगे। कैसे बना ले जाएंगे? तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से धैर्यपूर्वक सुनिए। वहां ये कहते हैं वो कि राम शब्द से जब सुव्यक्ति लाते हैं तो सु में उ की संज्ञा होती है, स बचता है। उस स को सु सूत्र से रुत्व प्राप्त है, और इस सूत्र में यदि बहुवचने ग्रहण नहीं करेंगे तो इस सूत्र से हेतु प्राप्त है। ये है सूत्र सपादी। और बहु और स्वरु सूत्र भी सपा सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध होता है। यह सूत्र त्रिपादी है, बहुवचने जल्ले, और वह सूत्र भी त्रिपादी है। त्रिपादियों में त्रिपादियों में भी पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी सिद्ध होता है। तो स्वरु सूत्र की दृष्टि में बहुवचने जल्ले सूत्र सिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो स को रू कर देंगे, रू में उ की संज्ञा हो जाएगी, खर सामने विसर्जनीय से रेप को विसर्ग कर देंगे, और विसर्ग करने के बाद राम अग्रे विसर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर झलादि न पर में होने के कारण हेतु तो सुता नहीं होगा, पुनः बहुवचने ग्रहणम किमर्थम। प्रश्न समझना आप ध्यान से, फिर से प्रश्न कर रहा हूं कि रामः, यह जो आपने प्रत्युदाहरण दिया, वह प्रत्युदाहरण ठीक बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि राम शब्द से सुव्यक्ति लाते हैं तो यहाँ पर बहुवचने जल्यत से हेतु भी प्राप्त होगा। बहुवचने तो है नहीं, जल्यत सूत्र रह गया, तो इससे हेतु भी प्राप्त होगा और स्वरु से रुत्व भी होगा। तो पहले रुत्व हो जाएगा और हेतु तो असिद्ध हो जाएगा, रुत्व हो जाएगा, फिर विसर्ग हो जाएगा, खरुसाने विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ तो झल पर में ही नहीं मिलेगा। तो झल परकत्वा भावादेव अत्र एत्वं न भविष्यति, पुनः अस्मिन् सूत्रे बहुवचने ग्रहणम किमर्थम। ठीक है। अतः गुरुदेव ये कह रहे थे कि सजुसुरु तो त्रिपादी है। दूसरा हाँ हाँ, और तो इसके तो कर्तव्य में तो सजुसुरु ही असिद्ध होना चाहिए बहुवचने जल्लेद के। सुनिए, सजुसुरु की अष्टाध्यायी क्या है? 8-2-36 66 है। 8-2-66 है। हाँ, तो वो त्रिपादी हो गया ना जी। कि सपादी हुआ, क्या हुआ? त्रिपादी हुआ ना सुरु सूत्र। पारी तो बहुवचने झल्लेत हो गया। हाँ, ये सपा सप्ताध्यायी हो गया, बहुवचने जल्ले की त्रिपादी है। हाँ, तो इसके कर्तव्य था तो अरे भाई, यह सूत्र भी जो है ये त्रिपादी है बहुवचने जल्लेत, सपादी है, सॉरी।
बहुवचने जले सपादी है और अरे सदसुर भाई उपाधि है। तीसरे पाद का है, ध्यान दो। पहले पाद का होता क्या है बताओ। सजुर जो हाँ गुरुदेव तो वो है आठ त्रिपादी दो हो गया, ठीक है। छाछठ है। और ये सपा सप्ताध्यायी हो गया। तो सपा सप्ताध्यायी जी के प्रति, जी, हाँ ये सपा 7 3 है और सप्ताध्यायी के 3 है। त्रिपादी के प्रति त्रिपादी असिद्ध त्रिपादी, होता है। तो हाँ 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 तो हाँ सजुर सही कह हो रहे हैं आप। जाएगा तो। तो ससुर सूत्र जब सिद्ध हो जाएगा, और इस सूत्र में आप बहुवचने ग्रहण करेंगे नहीं। इतने जल्ले से हाँ एक तो आएगा। बहुवचने ग्रहण नहीं करेंगे तो एक तो होने लगेगा। अतः इस सूत्र में एक तो ग्रहण किया है, ये उत्तर हो गया। वो अतः इस सूत्र में बहुवचने ग्रहण किया है। कहीं रामा में एक तो न हो जाए, आगे बात ध्यान में। जी जी। हाँ राम में यदि यहाँ इस सूत्र में एक तो बहुवचने ग्रहण नहीं करेंगे तो यहाँ रामा में एक तो होने लगेगा। उस एक तो को रोकने के लिए यहाँ पर बहुवचने ग्रहण किया। जब बहुवचने ग्रहण कर लेंगे तो अब एक तो नहीं होगा। झलादि भले ही पर में है, झलादि सुख पर में है, पर वह बहुवचन नहीं है, अतः एक तो नहीं होगा। अतः ये जो प्रत्युदाहरण दिया गया है वो ठीक है। ठीक है। जी रामस्य, लेकिन दूसरा प्रत्युदाहरण दिया गया है। हाँ हाँ तो वो भी एक वचन का ही है। दोनों उदाहरण ठीक हैं। हाँ लेकिन वहां सजुसुरु की प्रवृत्ति नहीं होगी, असिद्ध वाली बात वहां नहीं आएगी। कोई बात नहीं है। यहाँ भी नहीं होगी। रामस्य में भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रत्युदाहरण है। रामस्य में भी जलादि सुख परे होने के कारण अदंत अंग को एकार आदेश होने लगेगा यदि इस सूत्र में बहुवचन ग्रहण नहीं करेंगे तो। हाँ वही फिर स्थानीय भाव वाला बात आएगा। ठीक है ना। स्थानीय भाव वाली बात आएगी वहां पे फिर तो। नहीं नहीं नहीं। रामस्य में हाँ रामस्य में आप ये कह जो सकते स्य हो। हुआ है। हाँ तो वो स्थान उद्भाव करके ले आएंगे सुप्त। हाँ ngस के स्थान पर से आदेश हुआ है ना। वहां प्रश्न ये होगा कि भाई जलादि तो ये है पर ये सुप नहीं है, सुप प्रत्याहार में स्य का ग्रहण कहाँ होता है। तो कहा यह सुप के स्थान में तो हुआ है, सुप था यहाँ पर ngस, तो उस ngस के स्थान पर से आदेश हुआ है। अतः स्थान उद्भाव करके हम सुप्त धर्म ले आएंगे। और ये आदि तो वह स्वयं है ही है, जलादि तो यह स्वयं है ही है। तो जलादि तो स्वयं है ही है, और सुप्त तो नहीं है, तो सुप्त हम स्थान उद्भाव करके ले आएंगे तो जलादि सुप परे मिल जाएगा। और यहाँ पर रामस्य में भी अकार को एक होने लगेगा। अतः इस सूत्र में बहुवचने ग्रहण करना जरूरी है। एक एक नहीं, दो दो प्रत्युदाहरण यहाँ पर ग्रंथकार ने रखे हैं, सामने रखे हैं। अस्तु, इसका भी हमने अर्थ समझ लिया, बहुवचने पद का भी प्रयोग पदकृत समझ लिया। अब प्रश्न करते हैं झली किम। यदि बहुवचने की ही आवश्यकता है तो झली ग्रहण करने की क्या जरूरत है। अदंत अंग को एकार आदेश होता है, बहुवचन पर रहते, ऐसा अर्थ कर दो। झली किम तो कहा रामाणाम, रामाणाम प्रयोग नहीं बनेगा। राम शब्द से आम विभक्ति लाते हैं और ह्रस्व नद्यापन उठ से नुट हो जाता है, राम नाम बन जाता है, राम नाम। अब यहाँ पर णत्व होकर के रामानाम बनता है, और णत्व ही न होकर के अभी तो नाम ही सूत्र के द्वारा दीर्घ भी हो जाता है तो रामानाम बनता है। अब यहाँ ध्यान देना, यदि यहाँ यदा पर, गमास हाँ यदा गमास तद्गृहीभूता तत्शब्देन गृह्यन्ते। हाँ हाँ हाँ, तो नाम जो है वह जो है सुप कहलाएगा।
यदि यहां पर जलादि ग्रहण नहीं करेंगे, केवल बहुवचने कहेंगे, तो अदंत अंग को दीर्घ होता है, अदंत अंग को एकार होता है, जलादि सुपर रहते। तो राम शब्द यहाँ अदंत अंग है, उससे जलादि सुपर में है। तो यहाँ पर रामाणाम में भी मकारोत्तरवर्ती अकार को एत होने लगेगा, इसलिए जल ग्रहण करना भी जरूरी है। बहुवचने पद का भी आवश्यकता है और झली इस सप्तम में वचनांत पद की भी आवश्यकता है। तो कहा ठीक है, ऐसा ही अर्थ कर लो। जलादि बहुवचन पर में हो तो अदंत अंग को एकार आदेश होता है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, जलादि बहुवचन परे हो तो अदंत अंग को एकार आदेश अर्थ होता है, ऐसा अर्थ कर देंगे। सुपि किम, सुपि ग्रहण, सुप ग्रहण करने की क्या जरूरत है? तो उसका उत्तर लिखते हैं पचध्वम। पचध्वम पच धातु है और मध्यम पुरुष का बहुवचन ध्वम, तो आताम ध्वम, वहां चले गए तिंग में। पच धातु है, कर्तरी सबसे सब हो चुका है। अब पच ये अंग संज्ञा हो जाएगी यहां पर, तो अदंत अंग कहला जाएगा। पूरा पच अदंत अंग कहलाएगा और उससे जलादि बहुवचन पर में है ध्वम। ध्वम यह जलादि भी है और बहुवचन भी है, परंतु यह सुप नहीं है, यह तो तिंग है। यदि सुप ग्रहण नहीं करेंगे तो तिंग में भी, तिंग के परे रहते हुए भी यहां पर पचेध्वम बनने लगेगा। अतः इस सूत्र में सुपि ग्रहण की भी आवश्यकता है। देखो किस तरह से एक एक पद की आवश्यकता बतला रहे हैं। इस सूत्र में एक एक पद कितना आवश्यक है। तो जलादि बहुवचन और सुप पर में हो तो तभी अदंत अंग को एकार आदेश होगा, यह अर्थ बहुत जरूरी है। इस तरह से एक एक पद की आवश्यकता बतला करके इस सूत्र का पूरा पदकृत्य हमने यहाँ पर समझ लिया। और बहुवचन में रामेभ्य तक हमने रूप सिद्धि कर ली। अब पंचमी विभक्ति हम कल करेंगे, समय हो रहा है, हमारे पास समय नहीं है। राम शब्द के रूप चला लेते हैं। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। यहां तक हमने बहुत ही अच्छी तरह से पूरे राम शब्द के चतुर्थी विभक्ति पर्यंत सभी रूपों की सिद्धि और उन रूपों को सिद्ध करने के लिए आने वाले सभी सूत्रों का अर्थ पदकृत्य सहित हमने समझ लिया। अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। पंचमी विभक्ति के बारे में हम कल बताएंगे। आज यहीं पर ही कक्षा को विराम देते हैं।